हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है लेट्स एन्जॉय। चलो एन्जॉय करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द मिनट बेल द रिंग्स फॉर द लंच ब्रेक इन द स्कूल, द चिल्ड्रन finish their lunch quickly. They rush to the playground with bat, ball and badminton rackets. जैसे ही हमारे स्कूल में क्या होता है, बेल बजता है। किस टाइप का बेल बजता है बच्चा? लंच ब्रेक में जो बेल बजता है, सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाकर चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं ना? प्ले ग्राउंड में चले जाते हैं। और जाने के बाद वो क्या करते हैं, क्या लेकर जाते हैं बच्चा ना? वो बैट बॉल लेते हैं और कोई कोई बैडमिंटन भी लेकर जाता है। Understood? Many children go to the swing and eat their tiffin while waiting for their turn. और कोई कोई बच्चे क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना टिफिन लेकर चले जाते हैं प्लेग्राउंड में और क्या करते हैं, कहाँ पे जाकर बैठ जाते हैं, जिसके पास झूला लगता है। क्योंकि हमें पता है कि दैट झूले में तो हम एक साथ बैठ नहीं सकते, तो हम वेट करते हैं को एक के बाद दो, दो के बाद एक, ऐसे वेट करते रहते हैं। अंडरस्टूड? सम चिल्ड्रन रीड स्टोरी बुक्स एंड सम एक्सचेंज देयर बुक विथ देयर फ्रेंड। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी बुक पढ़ लेते हैं। कोई क्या करता है, अपना बुक और दूसरे बुक के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज करता है। स्कूल इज़ अ ग्रेट फन बट द लंच ब्रेक इज़ द फेवरेट टाइम ऑफ द चिल्ड्रन। स्कूल में बहुत मज़ा आता है, बट सबसे मज़ा कब आता है, जब क्या बचता है ना, जब लंच ब्रेक होता है और वो सारे बच्चों का फेवरेट होता है। एवरीवन रिलैक्स एंड गेट रेडी फॉर द वर्क अहेड। सारे बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से खाना पीना खा लेते हैं, कोई एंजॉय करता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई गप्पे लड़ाता है और सारे रिलैक्स हो जाते हैं। कोई काम का टेंशन नहीं, कोई होमवर्क नहीं, कुछ भी नहीं। द टेंशन एंड टायर्डनेस गोज अवे। और टेंशन और टायर्डनेस, थकान और अपने आप टेंशन का मतलब होता है चिंता और टायर्डनेस का मतलब थकावट। आपका सब थकावट टेंशन दूर हो जाता है। The mind and the body is filled with a new energy and work for it. और बहुत माइंड भी, आपका दिमाग भी, आपका शरीर भी आप बहुत एनर्जी के साथ प्लेग्राउंड में खेलते हो, तब कुछ सर दर्द, कुछ पेट दर्द, कुछ नहीं होता। आप अच्छे से खेलते रहते हो। At home, the play time of the children start in the evening. और घर में क्या होता है, प्ले टाइम कब होता है ना? शाम को होता है। आफ्टर फिनिशिंग द होमवर्क, आप अपने जब होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो, आप अपने पापा के की मम्मी से परमिशन लेके, हाँ अब तुम जा सकते हो खेलने के लिए। मैनी चिल्ड्रन गो टू द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और द पार्क टू प्ले विद देयर फ्रेंड। और कुछ बच्चे होते हैं जो अपने घर के कॉलोनी में खेलते हैं, तो कोई पार्क चला जाता है, तो कोई अपने दोस्त के साथ खेलता है। सम चिल्ड्रन सेट अप द स्कैटल और कैरम बोर्ड इन द वरंडा एंड द फन स्टार्ट। और कोई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कोई कैरम बोर्ड खेलता है। तो स्कैटल का मतलब होता है बच्चा, जो माइंड गेम्स होते हैं कि पजल के टाइप्स हो गया, वो खेलते हैं। कहाँ पे खेलते हैं बच्चे? बरामदे में खेलते हैं। और फन हमें वहीं पे अच्छा लगता है। चिल्ड्रन ऑल्सो एन्जॉय बिल्डिंग मॉडल्स, एयरक्राफ्ट्स, कार्स और मेकिंग पेंटिंग। कुछ बच्चे होते हैं जिससे कहाँ पर क्या मज़ा आता है, जिसको कार बनाने में, पेंटिंग्स बनाने में मज़े आते हैं। देर आर मैनी चिल्ड्रन हु राइट पोएम्स और सिंग ए सॉन्ग इन द फ्री टाइम। और कोई होता है जो क्या करता है, जो गाना गाता है, कोई पोएम लिखता है, कोई डांस करता है, जिसका जो शौक होता है। बोथ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स लुक फॉरवर्ड टू द स्कूल हॉलीडेज टू विजिट द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट और मीट टू रिलेटिव और लिव इन द फैमिली। और बच्चे और आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी सबसे ज़्यादा क्या वेट हमें सबसे स्कूल में जाने के बाद हमें कब छुट्टी आएगा, कब समर वेकेशन आएगा, कब विंटर वेकेशन आएगा, ताकि हम क्या कर सकें, हम हॉलीडे मनाने। कोई घूमने चला जाता है तो कोई, और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं नो। सो आप ये सब अपने आप फिल करोगे। इंटरव्यू द 5 फ्रेंड्स एंड फिल अप इन्फॉर्मेशन। आपके कुछ नाम लिखोगे, अपने फ्रेंड्स का नाम, उनके हॉबीज़ पूछोगे और उनको क्या पसंद है और उसका बेनिफिट्स क्या है। अंडरस्टूड? मैनी लीजर टाइम एक्टिविटीज़ बिकम द फुल टाइम ऑक्यूपेशन व्हेन द चिल्ड्रंस ग्रो अप। और मैनी लीजर का मतलब होता है बच्चा फ्री टाइम में क्या होता है ना, हम सबको क्या करना पसंद है, खेलना पसंद है, किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को टीवी देखना पसंद है। तो लीजर का मतलब होता है फ्री। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी हमें जब भी खाली वक्त मिलता है, हम जो करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है ना, वो हमारा आदत बन जाता है, वो हमारा हॉबी बन जाता है, ऑक्यूपेशन हो जाता है। ए चाइल्ड हु लव्स टू राइट मे बिकम अ राइटर और न्यूज़ रिपोर्टर। जो बच्चे को खाली टाइम में लिखना पसंद है, वो आगे चल के क्या बनता है, वो राइटर बन जाता है, रिपोर्टर बन जाता है। ए चाइल्ड हु इज़ फॉन्ड ऑफ बिल्डिंग मॉडल्स में बिकम अ इंजीनियर। किसी को अगर पसंद है बिल्डिंग्स बनाना खाली पीरियड में, लीजर का मतलब होता है खाली,
अगर आप फ्री मतलब अगर आपके पास कुछ होमवर्क नहीं है, कुछ टास्क नहीं है, कहीं पे जाना नहीं है, कहीं पे आना नहीं है, पूरा फ्री बैठे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी पसंद है आप वो करते हो। अंडरस्टूड। और वो अगर आप डेली करते हो तो आपका क्या बन जाता है, वो आपका हॉबी बन जाता है, आपका पैशन बन जाता है। अंडरस्टूड। इफ़ यू वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन यू हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग एज अ चाइल्ड। अगर आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, मतलब आपको क्रिकेटर बनना है, आपको बैट्समैन बनना है, तो आपको क्या बनना करेगा, अभी से आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, अभी से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। Many great sports personality of the world has started playing at that particular sport as a leisure टाइम एक्टिविटी इन द चाइल्डहुड। और जो बहुत सारे पर्सनालिटीज़ हम जो देखते हैं, जो सारे क्रिकेटर्स हो गया, कि जो डांसर हो गए, जो सिंगर्स हो गए, वो क्या करते हैं ना बच्चे, वो फ्री टाइम में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं, जिसको जो भी पसंद होता है वो अपने टाइम में वो इन्वेस्ट करते हैं, वो करते हैं। अगर सपोज आपको डांस करना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, तो वो इसमें कहा गया है कि आप डांस करना पसंद है तो आपको फ्री टाइम जब मिलता है आप डांस ही करो, ताकि आप आगे चल के क्या बन सको, डांसर बन सको। अंडरस्टूड। हमें फ्री टाइम भी वेस्ट करना नहीं चाहिए, अगर आपको जो पसंद है आप वही करो। लीजर टाइम इज एन इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर ग्रोन अप्स। और लीजर टाइम मतलब खाली जो वक्त होता है ना, वो सारे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नो, हम सभी के लिए लीजर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Many grown-ups people go to play basketball, volleyball, cricket, chess, cards and attend music programs with their friends and family। और सारे जो हमारे जैसे हो गए कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके भाई बहन हो गए, आपके बड़े बड़े दोस्त हो गए, जो भी हो गए ना, वो उन सभी को लीजर टाइम क्या होता है ना बच्चा, लीजर टाइम में सभी को एंजॉय करना चाहिए। कोई गेम खेलने चला जाता है, कोई बैट बॉल खेलता है, कोई चेस खेलता है, कोई म्यूजिक प्रोग्राम पार्टिसिपेट करता है, कोई अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ बैठ कर बात करता है। सम वुमेन नीड एम्ब्रॉयडरी टुगेदर। कोई वुमेन्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, सिलाई बुनाई का काम करते हैं। दे ऑल्सो लव टू एक्सचेंज रेसिपी। और जिसको खाना बनाना पसंद है वो अपने लीजर टाइम में क्या करता है, खाना एक्सपेरिमेंट करता रहता है। नहीं, आज मैं ये बनाऊंगा, आज मैं ये बनाऊंगी। अंडरस्टूड। सम पीपल रीड बुक्स और एन्जॉय वाचिंग मूवीज़। और किसी किसी को क्या पसंद है, स्टोरी बुक्स पढ़ना, कि ऐसा मोरल स्टोरीज हो गया, कोई नॉवेल्स पढ़ता है, उनको बुक्स पढ़ना पसंद होता है। और किसी किसी को क्या, मूवी देखना पसंद होता है। योगा, एक्सरसाइज, साइकिलिंग एंड गोइंग टू द जिम्नाजियम आर द पॉपुलर विथ द हेल्थ कॉन्शियस पीपल। अब देखो, हम सभी को अगर लीजर मिलेगा हम क्या करेंगे, नहीं कौन बाहर जाएगा, अभी तो अभी सब मोबाइल में इतने बिजी हो गए हैं, कोई बाहर जाता ही नहीं है, खेलता नहीं है। पर जो एक्चुअली में जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिसको अपने हेल्थ का फिक्र है, वो क्या करता है ना, वो योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, साइकिलिंग करता है, जिम जाता है ताकि वो अपने बॉडी को फिट रख सके। आपको पता होगा हमारे सारे स्कूल में एक पीटी पीरियड होता है, जिसमें हमें क्या कर जाता है, हमें एक्सरसाइज किया जाता है, कोई योगा करता है, हमें रनिंग रेस में पार्टिसिपेट किया जाता है। क्यों करते हैं, ताकि हमारे सारे बॉडी फिट रहे। अंडरस्टूड। हम हेल्दी रह सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन फॉलो सम लीजर टाइम एक्टिविटी। और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें जो खाली पीरियड मिलता है ना, हम खाली पीरियड में सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें से घर में बैठना है, फ़ोन चलाना है। नो, हमें भी एक्सरसाइज करना है, कि साइकिलिंग करना है, बाहर चलना है, वॉकिंग के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। अंडरस्टूड। इट मे बी रीडिंग न्यूज़पेपर, बुक, household jobs, morning and evening walk, listening to a radio, watching television, gardening, gossiping with children and friends, singing bhajans, inviting friends at home, etc. और सभी को, आपको भी, हमको भी, अपने मम्मी पापा को भी, टीचर्स को भी, सभी को ना अपने लिए एक छोटा सा टाइम निकालना चाहिए, फ्री टाइम, जिसको हम लीजर टाइम बोलते हैं। और उसमें हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहे हमें जो भी पसंद हम वो कर सकते हैं। किसी को क्या घर का काम करना पसंद होता है, किसी को गाना सुनना पसंद होता है, कोई पूजा करता है, कोई गार्डनिंग करता है। अंडरस्टूड। लीजर टाइम एक्टिविटी कीप अस बिजी फिजिकली एंड मेंटली। लीजर टाइम में क्या होता है ना बच्चा, अगर सोचो, अगर आपके पापा हो गए कि मम्मी हो गए, अगर कोई काम करता है, ऑफिस जाते हैं, तो अगर वो दिन भर काम करेंगे, फिर आएंगे घर में काम करेंगे, लैपटॉप में काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, तो उनके पास बिल्कुल भी क्या होता है, फ्री पीरियड नहीं होता, लीजर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि लीजर जो फ्री पीरियड है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि वो क्या कर सके, थोड़ा खाली टाइम निकालेंगे तो अपने साथ बात करेंगे, हमें फिजिकली भी और हम मेंटली भी क्या रहेंगे, फिट रहेंगे। दे ब्रिंग जॉयस इन आवर लाइव्स।
अंडरस्टूड? ऐसे में क्या होगा, हम सारे खुश रह सकते हैं। मिस्टर सूरज रामचंद्र retired as a bank manager. He had a lot time on his hand. He realized many other old people had a lot of time but no friends and retirement. तो ये कहाँ पे ये किसका स्टोरी है? ये मिस्टर सूरज का स्टोरी है। वो क्या है? वो एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, मतलब वो पूरा रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब उनको 60 साल कि 70 साल हो चुका है, वो रिटायर्ड कर चुके हैं और उनके पास अभी बहुत सारे टाइम है। वो देखो बच्चे, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, देखो वो बहुत ही बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए हैं और उनके पास अभी वो पैसा कमा चुके हैं, रख भी चुके हैं, अब उनके पास अभी बहुत सारे लीजर पीरियड हैं। पर उन्होंने क्या बताया है, वो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि ऐसे बहुत सारे मतलब बुजुर्ग हैं, ओल्ड पीपल्स हैं जिनके पास टाइम तो है पर क्या है, उनके पास कोई दोस्त नहीं है। अगर आप सोचो, अभी आपके पास अगर टाइम भी होगा, आपके पास सब होगा, आपके पास लेकिन फ़ोन नहीं है, आपके पास अभी मम्मी पापा नहीं है, आपको ऐसे ही हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे एक रूम में, आपके पास कोई भी दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या अपना टाइम स्पेंड कैसे करोगे? एग्जैक्टली तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जितने भी सारे बुजुर्ग हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनके पास अभी देखो बच्चे, उनके पास अभी बहुत सारे टाइम है पर उनको ना अभी ना उनके पास अभी कोई बातचीत करने के लिए भी कोई है ही नहीं। अंडरस्टूड? तो उन्होंने ये सब रियलाइज़ किया। किन्होंने रियलाइज़ किया ना? मिस्टर सूरज ने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे ऐसे ओल्ड पीपल्स हैं जिनके पास बहुत टाइम है बट उनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? ही ऑर्गेनाइज्ड ए एल्डरी फोरम। उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज, उन्होंने एक बनाया, बुजुर्ग लोगों के लिए एक ग्रुप होता है बनाया। मैनी पीपल जॉइन द ग्रुप, और बहुत सारे ऐसे लोग थे, उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया। रेगुलर पिकनिक्स, एक्सकर्सन, फिल्म्स, शोज, लेक्चरर्स, सेमिनार्स एंड म्यूजिकल इवनिंग ब्रॉट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इनटू द लाइफ्स ऑफ मैनी ओल्ड पीपल। जो मिस्टर सूरज थे वो एक रिटायर्ड थे, वो बुजुर्ग हो चुके थे। उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि मेरे तरह भी ऐसे बहुत सारे मतलब बुजुर्ग, मेरे सारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास टाइम तो है बट कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया? उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था? एल्डरी फोरम था। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो सारे जो हमारे ग्रैंड मदर हो गए कि ग्रैंड फादर हो गए, वो अपने ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद क्या क्या होता है, फ्रेंड्स भी बनेंगे, हमें पिकनिक लेकर भी जाएंगे, लेक्चर्स भी होगा, वहाँ पे बातचीत भी होगा, अच्छा लगेगा। अंडरस्टूड? सो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि दैट लीजर पीरियड सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको लीजर पीरियड ज़रूरी होता है कि लीजर में हम ब्रेक लें। ऐसे नहीं कि 24/7 सिर्फ काम ही करें। और लीजर पीरियड मतलब होता है फ्री पीरियड, और ये सभी को इम्पोर्टेंस होता है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। और यहाँ पे एक बात बोला गया कि दैट एक्सरसाइज, योगा, साइकिलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज़, बिकॉज हेल्थ इश्यूज़, आपको पता है कितने भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग 24 घंटा बैठते रहते हैं फ़ोन के पास, टीवी के पास, हम बाहर जाते नहीं। पहले क्या होता था, हम लोग बाहर जाते थे, खेलते थे। सो बच्चों, खेलो कूदो सब करो, बट एक्सरसाइज इज मस्ट एंड डोंट यूज दैट मच ऑफ फोन। अंडरस्टूड? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।